सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमा क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे अप्लाई केमिस्ट्री बी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग किस तरह के उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वन बाय वन करके उसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री बी है, आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अप्लाइड केमिस्ट्री बी। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ग्रुप ए में जो होते हैं वो 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है सम ऑफ डैश डैश एंड डैश डैश इज मास नंबर। तो किसको किसको जोड़ने से आपको मास नंबर मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो आपका मास नंबर होता है, मास जो होता है वो किसको किसको जोड़ने से मिलता है, तो वो मिलता है प्रोटॉन को जोड़ दीजिए, प्रोटॉन प्लस किसको जोड़ दीजिए आप, न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलता है, मास नंबर मिलता है। तो किसका सम हो जाएगा, ये सम ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। तो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से हमको क्या मिलता है, मास नंबर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज। SHE का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना जाता है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड होने की वजह से इसके वोल्टेज को कितना माना जाता है, हम लोग 0 वोल्ट एज्यूम करके चलते हैं। ये क्या है, मेरा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिससे हम लोग सारे इलेक्ट्रोड को मेजर करते हैं कि उसका वोल्टेज कितना है। तो यहाँ पे इसका जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड। तो किसी ओर में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए उसे इम्प्योरिटी जो होती है जैसे कि रेत हो गया, बालू हो गया, मिट्टी हो गया, तो उन सबको गैंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग। या दूसरे शब्दों में बोले तो उसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, गैंग बोले या मैट्रिक्स बोले दोनों सेम चीज होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कंडक्टेंस ऑफ 1 cc सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो 1 cc का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का जो आपके पास मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, हमने यहाँ पे बनाया और इसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इससे जो इसका जो कंडक्टेंस होगा या इसका जो कंडक्टिविटी होगा, कंडक्टेंस होगा, उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, कंडक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइस फ्लोट इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बिल्कुल सही है, जो आइस आपके वाटर पे फ्लो करते हैं, जो आइस का क्यूब है अगर वो वाटर पे रखेंगे तो फ्लोट करने लगेगा। तो किसकी वजह से करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बने रहते हैं जिसके कारण वो आइस जो होता है उस पर फ्लोट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में क्या है नेक्स्ट, मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन इज टेट्राफ्लोरोइथेन। तो क्या टेफ्लॉन का जो मोनोमर होता है वो टेट्राफ्लोरोइथेन होता है। तो बिल्कुल सही है, मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन क्या होता है मेरा, टेट्राफ्लोरोइथेन होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए आयरन, दूसरा है वल्केनाइजेशन। तो वल्केनाइजेशन किसका किया जाता है, रबड़ का। तो नेचुरल रबड़ जो होते हैं उनका क्या किया जाता है, वल्केनाइजेशन किया जाता है। और आयरन कैसे बनाया जाता है, तो स्मेल्टिंग से बनाया जाता है। मतलब आयरन ओर जो होते हैं उससे आयरन बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। और वल्केनाइजेशन किसका किया जाता है, रबड़ का किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एच नंबर, रिपीटिंग यूनिट विच इज मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर। अभी से पढ़ाई करके पास नहीं बल्कि अब टॉपर बने अपने सेमेस्टर परीक्षा में। और टॉपर बनना है तो अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर आपके हर एक ब्रांच एवं हर एक सेमेस्टर का हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिलेगा। VVI क्वेश्चंस, मॉडल सेट क्वेश्चंस, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस,
PYQ क्वेश्चंस और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को लोड करते हैं, फिर आपकी स्क्रीन पर दिखेगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास, फिर आपको यहाँ पर करना होगा क्लिक। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर मिलेगा SBTE बिहार क्लास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं उसके बाद आपका जो भी ब्रांच होगा उस पर करना होगा क्लिक। यहाँ पर आपके हर एक ब्रांच का क्लास मिल जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं क्लिक, जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज में पढ़ाई करके आप लोग टॉपर बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कोर्स में इनरोल हो जाना है, बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके। सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर परीक्षा में। बोला है मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, मतलब कि मान लीजिए एक दूसरे टाइप के मोनोमर हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोपोलीमर। मतलब एक से ज्यादा अगर मोनोमर उसमें मान लीजिए 2 हो गया 3 हो गया तो उसे हम लोग बोलते हैं कोपोलीमर। अगला क्वेश्चन है नाइलॉन इज डैश डैश नियोप्रीन इज डैश डैश। तो देखिए नाइलॉन जो होता है, नाइलॉन 66 का आपने नाम सुना होगा, नाइलॉन 66, तो इसको किससे बनाया जाता है, और साथ में नियोप्रीन जो होता है इसको किससे बनाया जाता है। तो देखिए नाइलॉन जो होता है उसमें क्या बोलते हैं, दो दो मोनोमर मिले होते हैं। तो दो दो मोनोमर जब मिले होते हैं तो इसको क्या बनाया, इसको किस तरह से बनाया जाता है नायलॉन को, इसको बनाया जाता है नायलॉन को कंडेंसेशन पॉलीमर से। किसके बनाया जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमर से किसको बनाया जाता है, नायलॉन को। और आपका जो ये नियोप्रीन है, नियोप्रीन को किससे बनाया जाता है, एडिशन पॉलीमर से, एडिशन पॉलीमर से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नियोप्रीन का क्या होगा, एडिशन पॉलीमर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कंडक्टेंस इन मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू आयन एनायंस। तो जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं क्या उसका कंडक्टर एनायंस की वजह से होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। जो कंडक्टेंस होते हैं किसके, मेटेलिक कंडक्टर के, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे ये फॉल्स होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव क्लियरली समझ में आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।